हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इंडिया लेट्स स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। तो हियर वी आर विद अ न्यू क्लास, जो कि आपकी आज है ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेशन का टॉपिक। हिंदी में उसको वनस्पति बोलते हैं। पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज की हम क्लास में। एंड आज क्या हुआ, मैं PDF क्रिएट नहीं कर पाई, सो मैं आज डायरेक्टली नोट से क्लास कंटिन्यू करने वाली हूँ। वेजिटेशन का टॉपिक देखते हैं हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं आज की इस क्लास में। वो डिपेंड करता है कि मैं कितना कंफर्टेबल फील करती हूँ ऐसे डायरेक्टली नोट से वीडियो क्रिएट करने में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएंगे। जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो डेली डोज फॉर UPI जूनियर की जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट है, उसमें आज ज्योग्राफी की क्लास 6 है हमारी। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल नेम है हमारा इंडिया लेट्स स्टडी। और बात करें अगर इंस्टाग्राम के चैनल की, तो इंस्टाग्राम चैनल है हमारा teachers@07 और टेलीग्राम है हमारा इंडिया लेट्स स्टडी और ब्रैकेट में है ऑफिशियल। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हियर इज़ आवर टॉपिक वेजिटेशन, वनस्पति। ठीक है, वनस्पति जो हमारा टॉपिक है वो आपका ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी लेंदी टॉपिक भी है। अगर हम बात करें इसकी, हम इसमें देखते हैं वनस्पति, वन, मैदान, झाड़ियाँ, कहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कहाँ क्या होता है, सभी कुछ डिस्कस करते हैं वेजिटेशन के ही टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। यह एक ऐसे पौधे समुदाय को संदर्भित करती है जो प्राकृतिक रूप से मानव सहायता के बिना विकसित हुआ हो और लंबे समय तक मनुष्य द्वारा निर्जीव छोड़ दिया गया हो। इसे शुद्ध वनस्पति कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, ये एक ऐसे पौधे समुदाय को संदर्भित करती है, मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से बिना मानव सहायता के बिना विकसित हुआ हो और लंबे समय तक मनुष्य द्वारा क्या हो, निर्जीव छोड़ दिया गया हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। और इस प्रकार की वनस्पति को हम अगर देखें तो शुद्ध वनस्पति भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी वर्जिन वनस्पति। वर्जिन वनस्पति की अगर हम बात करें तो जो विशुद्ध रूप से भारतीय है, जिसे स्थानिक या स्वदेशी प्रजाति भी कहा जाता है। स्थानिक या स्वदेशी प्रजाति के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विदेशी पौधे उनको हम बोलते हैं। अच्छा, एक बार दोबारा से देखते हैं हम इसको। जो विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, जिन्हें स्थानिक या स्वदेशी प्रजाति के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो भारत के बाहर से आए हैं उन्हें को हम क्या बोलते हैं? विदेशी पौधे बोल रहे हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? स्वदेशी और स्थानिक पौधे इनको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी में आगे दिया हुआ है आपको वनस्पतियां शब्द का उपयोग किसी विशेष, ये देखिए नेक्स्ट क्या है, वनस्पतियां शब्द का उपयोग किसी विशेष क्षेत्र या अवधि के पौधों को निरूपित करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जानवरों की प्रजातियों को जीव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वनस्पति शब्द का प्रयोग क्या करते हैं हम? किसी विशेष क्षेत्र या अवधि के पौधों को निरूपित करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। 1 बाय 1 करके एक को देख लेते हैं हम। बात करें अगर इसमें हम फर्स्ट की, तो फर्स्ट है हमारा वन, जो एक पेड़ के आच्छादन के लिए तापमान और वर्षा में वृद्धि करते हैं, जहां बढ़ते हैं। इन कारकों के आधार पर घने और खुले जंगल विकसित होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो एक पेड़ के आच्छादन के लिए तापमान और वर्षा में वृद्धि करते हैं, जहां बढ़ते हैं। इन कारकों के आधार पर घने और खुले जंगल विकसित होते हैं। ये हुआ हमारा टाइप फर्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति को विकसित किया हमने। टाइप सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर इनकी बात करें तो हम ये 100 से 200 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, घास के मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पर कैसी बारिश होती है? यहाँ पर मध्यम बारिश होती है। ठीक है,
मध्यम बारिश के क्षेत्र में होते हैं हमारे घास के मैदान, ठीक है, जहाँ पर कितना होता है 70 to 100 सेंटीमीटर। बात करें अगर झाड़ियों की तो ये सूखे क्षेत्र में होती है। सूखे क्षेत्रों में कहाँ क्या उगती है हमारी, कटीली झाड़ियाँ उगती हैं, तो दैट इज़ द झाड़ियाँ। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलते हैं श्रब्स एंड स्क्रब्स, ठीक है। तो ये हमारी 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं और ये 70 to 100 सेंटीमीटर एंड ये होते हैं हमारे 100 to 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक का भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वन। अब हम देखेंगे 1 by 1 करके सारे वन के टाइप, ठीक है, 1 by 1 करके वन के टाइप देखते हैं। पहला जिसमें कि हमारा उष्णकटिबंधीय, सेकंड की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, इसी तरीके से हमारा थर्ड फोर्थ, इस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया है। तो एक एक वन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे जिससे कि हमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बाद में कि किस वन में क्या आया था हमारा और किस वन की क्या स्पेशलिटी है, कौन से जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं, सभी कुछ देखेंगे 1 by 1 करके, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में हम देखते हैं इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, ठीक है। ये घने जंगल भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में होते हैं और उष्णकटिबंधीय के करीब होते हैं, ठीक है। अभी हमने ये देखा, ये क्या होते हैं, ये जंगल भूमध्य रेखा के पास होते हैं और पास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अगर बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय के भी करीब होते हैं, दैट्स वाई दे कॉल्ड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। बात करें अगर, ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष भारी वर्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आया हमारा कि ये क्षेत्र क्या हो रहे हैं, ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष क्या हो रहा है ना, भारी वर्षा को यहाँ पर ये प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं है, पेड़ अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं बहाते हैं, ठीक है। पेड़ों को क्या है, मतलब पूर्ण तरीके से पतझड़ उन पेड़ों में नहीं हो रहा है, ये देखिए आप, कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं है, पेड़ अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं बहाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा, और यही कारण है कि इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, सदाबहार वन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर कभी भी टोटल पतझड़ नहीं होता है, पेड़ों पर क्या होते हैं, पत्ते, हरे पत्ते पाए ही जाते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या भी बोलते हैं, इसलिए हम इनको सदाबहार भी कहते हैं। तो टोटल नाम इनका क्या हो जाता है हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय बिकॉज ये हमारे उष्णकटिबंधीय के करीब होते हैं, सदाबहार क्योंकि यहाँ पर टोटल पतझड़ कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पर किसकी पाई जाती है, एनाकोंडा सांप की पाई जाती है। यहाँ पेड़ों की झाड़ियाँ इतनी घनी होती हैं कि दिन के समय में भी सूर्य की रोशनी को जंगल के अंदर नहीं घुसने देती हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मतलब कि जो पेड़ हैं वो इतने छायादार हैं, इतनी घनी छाया उनकी होती है कि अगर हम दिन में भी वहाँ पर देखें तो सूर्य की रोशनी जंगल के अंदर तक नहीं जा पाती है, ठीक है। बात करें कि अगर यहाँ पर कौन कौन से पेड़ हमारे पाए जाते हैं, तो एक हमारा रोजवुड, एबोनी, महोगनी जैसे सख्त पेड़ यहाँ आम रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, रोजवुड, एबोनी और महोगनी, ठीक है। बात करें अगर, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतना विशाल है कि यह पृथ्वी के फेफड़ों की तरह है, ठीक है। ये आपका एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आया कि पृथ्वी के फेफड़े कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, तो ब्राज़ील में होते हैं ये आपके, ठीक है। शुष्क मौसम में साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। और पेड़ों की अगर हम हाइट की बात करें तो पेड़ों की हाइट होती है यहाँ पर हमारी 60 सेंटीमीटर तक लंबे पेड़ यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जंगल पश्चिमी घाटों और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों, असम के ऊपरी हिस्सों और तमिलनाडु तल के भारी वर्षा वाले क्षेत्र तक सीमित होते हैं। बात करें अगर, इन जंगलों में पाए जाने वाले सामान्य जानवर कौन कौन से हैं, हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन हैं, ठीक है। बात कर लें अगर हम आगे, सेकंड है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाने वाले कैसे वन हैं, मानसून वन इनको हम बोलते हैं। आगे देखते हैं इसमें, ये क्षेत्र मौसमी परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। सूखे मौसम में पेड़ अपनी पत्ती को संरक्षण के लिए क्या कर देते हैं, बहा देते हैं, ठीक है।
और बात करें अगर यहाँ पर जो पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो साल, सागौन, नीम, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, शहतूत, बाघ, शेर, हाथी, सॉरी पेड़ यहाँ तक ही हैं इसके ये। अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, सुअर, बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर आदि। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। और अगर हम बात करें जो हमने प्रीवियस वन देखा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वहाँ पर हमारी 200 सेंटीमीटर से अधिक तक की वर्षा हो रही थी। ठीक है, शुष्क मौसमों में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर देश के पूर्वी हिस्सों में, पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय की तलहटी के साथ झारखंड, पश्चिम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर पक्षी, छिपकली, सांप और कछुओं की विशाल विविधता देखने के लिए हमको मिलती है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही डिस्कस किया है। आई फील नॉट कंफर्टेबल फॉर द डायरेक्टली नोट्स वीडियो, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी PDF क्रिएट करके ही बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल इंडिया लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 10 अक्टूबर को UPID जूनियर कराने के लिए प्रस्ताव अभी भेजा हुआ है। अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है इस बारे में भी, तो अभी देख सकते हैं कि एग्ज़ाम की शायद मुझे नहीं लगता कि 10 अक्टूबर को होगा, क्योंकि उसी दिन शायद UPSC का भी कोई एग्ज़ाम है आपका। तो अक्टूबर में नहीं तो नवंबर तक आपका हो ही जाएगा शायद से एग्ज़ाम। और बात करें अगर सुपर टेट को लेकर, तो सुपर टेट के लिए भी आपका 13 फेब को या 16 फेब के मतलब फेब में ही प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो देखते हैं वो भी कैसे पारित होता है, नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आप लोग को अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।